ये केंद्र है यहाँ का। ये जो ईंटा काला दिख रहा है ना, इसके पीछे एक खास वजह है। बिहार इतिहास में जितना धनी है ना, उतना ही अभी वास्तविकता में कोई लिपि में कुछ तो लिखा हुआ है। शरारती बच्चों को कैद करके यहाँ रखा जाता था। देखो जरासंध जी का अखाड़ा है जहाँ भीम जरासंध रहे हैं। यहाँ पे कोई सीक्रेट दरवाजा होगा। देखो भाई कितना लंबा जाम है। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। मेरे पीछे तो ये पहाड़ दिख रहा है ना। हम लोग फंस जाएंगे। तो आज हम लोग सच धज के जा रहे हैं अजातशत्रु फोर्ट। जिन लोगों को नहीं पता अजातशत्रु कौन थे, उनके लिए एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। अजातशत्रु जो थे वो इतिहास में बहुत बड़ा उनका नाम था। हर एक वंश के शासक थे अजातशत्रु, और मगध साम्राज्य के एक बहुत मतलब शक्तिशाली राजा के रूप में उभर करके आए थे। आधे घंटे से हम लोग एक जगह पे खड़े हैं और हल्की सी अभी गाड़ी हिली है। 5 मिनट के रास्ते के लिए हम लोग आधे घंटे से खड़े थे। इतना भयंकर जाम लगा हुआ है। इसी हाँ? बताओ फोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? किला। देखो भाई कितना लंबा जाम है। ये पूरा रेड हो रखा है। पानी पियो ना, पानी क्यों नहीं पी के आती है? हाँ। इतिहास के कुछ पन्नों से पलट करके हम कुछ फैक्ट बता रहे। ज्यादा हिंदी हो गया ना। इतिहास के पन्नों को अजातशत्रु के शासनकाल में पहला बौद्ध संगति हुआ था 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, अजातशत्रु के शासनकाल में पहला क्या हुआ था? बुद्ध संगति। और उस संगति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था कश्यप डायन। अभी को जाके गाड़ी 100 की स्पीड पकड़ी है। अभी 80 किलोमीटर दूर जाना है। कम से कम 2 घंटा लगेगा। अब जाके रास्ता पूरा खाली हुआ। हम लोग राजगीर में एंट्री ले चुके हैं, क्योंकि छोटा मोटा जो पहाड़ है वो दिखना शुरू हो गया। राजगीर में बिहार शरीफ। हमको ऐसा ही रोड पसंद है जो तो शुरू होते ही खत्म हो गया। क्वांटिटी तो है। मैं इतना कैसे खा पाऊँ? तो अभी हम लोग हैं रामेश्वरम होटल में, और ये भैया हैं, दुकान है एकदम फ्रंट में। जब तक आपका पेट ना भरे आप अनलिमिटेड चावल या फिर दाल सब्जी आपका जो मन करे आप मांग सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो जरूर आइएगा जरूर, एकदम बढ़िया खाना खिलाएंगे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं फोर्ट। देखो छोटेंगी, तुम्हारे प्रजाति का वहाँ पे ऊपर एक बैठा हुआ है। किला तो काफी बड़ा है। उधार दी मामा। बस इतना ही? ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। हमको लगा अंदर कमरा होगा इसमें, लेकिन ये है क्या? हमको लगता है ना यहाँ पे कोई सीक्रेट दरवाजा होगा, और उसको खोलने का कोई कोड होगा जिसको छूने से ऐसे पी छूने से वो गेट खुलता होगा। ये तो आदमी है ना? ये आदमी की औरत है। इसे कुछ लिखा भी हुआ है, और कोई लिपि में कुछ तो लिखा हुआ है। कौन सा अखाड़ा है? जरासंध जी का अखाड़ा है जहाँ भीम जरासंध रहे हैं। 5 करोड़ से गिरा हुआ है जरासंध अखाड़ा। जी, वो कृष्ण भगवान के देशानुसार भीम ने जरासंध को वध किया था। अच्छा, लोग मानने पर महत्वपूर्ण है ना, तो ऐसे अतः कुछ भी नहीं है वहाँ। इतिहास के बारे में अगर थोड़ा बहुत आपको पहले से नॉलेज है, तब आप घूम रहे हैं उस जगह को देख रहे हैं, तब आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। नहीं तो ऐसे अगर बस घूमने आ गए बस देखने आ गए तब तो भाई बोरिंग लगेगा ही। हाँ ना, तो उसके बारे में फिर पैसा खर्चा करेंगे, गाइड लेंगे। हाँ, अगर किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे घूमने जाते हैं तो थोड़ा बहुत अच्छा है घूमने के लिए। तो जानकारी आपको रहेगा तब ना अगला को बता पाएंगे। हाँ, तो अब इसीलिए जानकारी नहीं रहेगा तो आप जानते हुए भी ये अच्छा चीज रहते हुए भी आप यहाँ का सरकार जो बिहार सरकार है उसके बारे में मेंटेनेंस वगैरह उतना दुरुस्त नहीं रख पा रहे हैं। हाँ, ये चीज है। अब फिर भीम जरासंध कृष्ण भगवान को अगर मूर्ति रहता तो और बेटर रहता। तो इसका जुड़ाव सीधा महाभारत से है। यही अखाड़ा, इस अखाड़े का जो एरिया दिख रहे हैं 4 एकड़ का, पहले इस धरती को दूध हल्दी चंदन से पटाया जाता था। उसके बाद इशारा किए थे भीम को। भीम ने जरासंध को जो बार बार पैर चीरते थे, बार बार जुड़ता था, तो कृष्ण भगवान वहीं से बैठ के इशारा किए थे कि उल्टा साइड से मारना है। तो उल्टा साइड से मारे थे। कृष्ण भगवान के देशानुसार भीम ने जरासंध को 2 भाग इसी जगह पे किया था। तो भाई ये है वो जगह जहाँ पे भीम और जरासंध के बीच लड़ाई हुई थी। अखाड़ा का गेट बंद है, तो यही वो जगह है, ये अखाड़ा है। हाँ भाई, चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है। मेरे पीछे तो ये पहाड़ दिख रहा ना, बहुत सुंदर है।
तो काफ़ी सोच विचार करने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि हम लोग चलते हैं नालंदा खंडहर देखने। ये है इसका मुख्य द्वार। ये पता है इसे कौन बनवाया था? गुप्त वंश के महान शासक कुमार गुप्त द्वारा बनवाया गया था। चलो, ये जो ईंटा काला दिख रहा है ना, इसके पीछे एक खास वजह है इसकी, क्योंकि इसको एक बख्तियार खिलजी नाम का जो क्रूर शासक था उसने जलवा दिया था। वो नहीं चाहता था कि बौद्ध धर्म का जो प्रसार वो बढ़े, तो इस वजह से उसने इस पूरी लाइब्रेरी को, पूरी यूनिवर्सिटी को जलवा दिया था। इस लाइब्रेरी को इतनी किताबें थी यहाँ पे कि पूरा लाइब्रेरी जलने में कम से कम 3 महीने का समय लगा था, पूरा लाइब्रेरी जलने में। इसीलिए जितना भी काला काला जो ईंट दिख रहा है ना, ये जलने का साक्ष्य है। ये है इसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ये केंद्र है यहाँ का। जो यहाँ के छात्र होते थे, स्टूडेंट्स, उनका एक अलग कमरा होता था। ये एक तरह का एक हॉस्टल था। बुद्ध की शिक्षाओं को प्राप्त करने आते थे लोग दूसरे देशों से, जैसे चाइना से, भूटान से। पता नहीं वो किस भाषा में बात कर रहे थे, उसका आइडिया नहीं, लेकिन जहाँ तक हमें लग रहा है ना कि वो कह रहे थे कि यहाँ पे महान जो पुरुष हैं, विद्वान लोग हैं, दूसरे देशों के लोग यहाँ पे आए थे, शिक्षा ग्रहण किए थे और फिर जाकर के अपने देश में इसका प्रचार किए थे, यानी कि बौद्ध धर्म का वो लोग प्रचार प्रसार किए थे। तो सोचो उस समय बौद्ध धर्म का कितना व्यापक तरीके से फैलाव हो रहा था पूरे दुनिया में। इसकी शुरुआत यहीं अपने बिहार के राजगीर शुरू हुई थी। बिहार इतिहास में जितना धनी है ना, उतना ही अभी वास्तविकता में आज की डेट में बिहार उतना ही गरीब बन चुका है। मन कर रहे हैं सो जाए। नेचर के बीच में है एकदम। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं, जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, बहुत सारे देशों के लोग जो यहाँ पे पढ़ने के उद्देश्य से आते थे, उस समय ये शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। हेन सांग आया था, चीनी यात्री था, तो उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में इस जगह का पूरा जिक्र किया हुआ कि कैसे उस समय ये यूनिवर्सिटी में ऐसे चीज़ों की खोज कर दी गई थी और ऐसे नॉलेजेबल यहाँ पे बुक्स पढ़ी थी जिसका पूरे विश्व में कहीं भी कोई दर्पण नहीं था। ऐसा ज्ञान यहाँ पे लिखा जा चुका था उस समय। तो उस ज्ञान का विस्तार ना हो, इसके लिए जो है इसका इन्वेट किया गया। 1 बार किया गया, 2 बार किया गया और तीसरी बार में ये पूरी तरह से ध्वंस हो चुका था। अरे भाई फोन ये भी छूट रहा था। बॉटल कौन लेगा? चल 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 चल। ये बड़ा सा गेट देख के क्या लगता है? मुझे लगता है स्कूल का मेन गेट होगा या फिर शरारती बच्चों को कैद करके यहाँ रखा जाता था। देखो, अरे इसके अंदर पैसा फेंका गया है, यानी कि ये तो इम्पोर्टेंट कोई प्लेस है। वो अंदर देखो ना, 500 का नोट है, नकली है। तो अब आपको दिखाते हैं उस समय के जो स्टूडेंट लोग हुआ करते थे उनका कमरा कैसा था। तो ये रहा उनका विश्राम गृह। देखो कितना छोटा है, और ये जो छोटा छोटा दिख रहा है ना, ये कमरा हुआ करता था। ये साइज जो दिख रहा है ना, इतना बड़ा जो दिख रहा है ना, ये एक आदमी के साथ कमरा होता होगा उस समय, या फिर उससे ज़्यादा। देखो ये सारे कमरे हैं छोटे छोटे, तो बीच में एक बड़ा सा हॉल जैसा है और बाकी इसके चारों कोना में ये जितने भी दिख रहा है ना छोटा छोटा, ये सारा कमरा है। दोस्तों ये था पूरा यात्रा वृत्तांत। उम्मीद है कि आपको पसंद आया हो। यहाँ तक आ ही गए तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइए।